हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी कंटिन्यू करेंगे जेएस इन जारविस या फिर जेएस जारविस ट्यूटोरियल सीरीज़ को। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक जारविस जो हमारा पर्सनल जावास्क्रिप्ट के अंदर असिस्टेंट है उसको हम ऐसा सेट करेंगे कि वो टाइमर्स को भी एक्सेप्ट करे, मतलब टाइमर्स सेट कर सके हम बेसिकली उसमें। तो सबसे पहले हमको प्रोसेस डॉट जेसन फाइल में जाना होगा, क्योंकि अब से जो सारी कमांड्स हैं हम उसके अंदर सेट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये लाइन देखो, लाइन नंबर 7 इन केस, चलो वैसे तो वो भी नहीं दिखना खैर। तो ये मैंने एक लिखा है टाइमर, इसके अंदर सेट टाइमर नाम के एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और जिसको मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ या फिर पैरामीटर, जो कि है यूज़र टेक्स्ट। अब इसको ये टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, ये आप ये जेसन तो कहीं से देने वाला है नहीं ना। ये क्या करेगा, जब ये इवेल्युएट कर रहा होगा, कहाँ पे इवेल करता है ये, एफ दबाता हूँ और उसके बाद इवेल लिखता हूँ मैं। तो ये जो इवेल्युएट कर रहे टास्क, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो ये वाला यूज़र टेक्स्ट है ये इसको कैच कर लेगा। जो प्रोसेस कमांड के अंदर यूज़र टेक्स्ट आ रहा है इसको, अगर इसका नाम कुछ और कर देते हैं आप, तो आपको भी उसके अंदर वही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यूज़र टेक्स्ट लिखो तो चल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करो या मतलब यहाँ पे आप पास कर रहे हो तो वो उसी को लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवेल्यूएट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इवेल्यूएट कुछ ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ पे एक सेट टाइमर नाम का फंक्शन कॉल कर रखा हो, बिल्कुल वैसे ही ये एक तरह से बन जाएगा, ठीक है। इवेल्यूएट का यही होता है बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने अभी हम मेरी जो इंस्टाग्राम पे एक पहली मेरी रील बनाई है मैंने, वो देखी हो, तो आपको पता होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं और जो टेक्स्ट लेगा ऑब्वियसली, टेक्स्ट लेगा। और ये मेरे को थोड़ा डिफरेंट नेम चाहिए, देना चाहिए। सेटिंग नहीं, टाइमर, टाइमर ड्यूरेशन नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ। इसको हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले कि उससे भी पहले हमको एक चीज़ बनानी करनी पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, लेट टाइम इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट, वैसे इसको मैं थोड़ा पहले ही भर लेता हूँ क्योंकि फिर भी मेरे को विजुअल स्टूडियो कोड की इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसमें आर्स लिखूँगा, आर्स सिंगुलर नहीं प्लूरल, अनडिफाइंड लिख देता हूँ अभी। और ये ज़रा आज अंधेरे में मैं थोड़ी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो कीबोर्ड दिखने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी मेरे को, इसलिए मिनट्स, हाँ तो इसलिए मेरे को ये थोड़ा टाइम टाइम लग रहा है, ठीक है। सेकेंड्स, सिंगुलर नहीं प्लूरल, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये टाइमर टाइमर ड्यूरेशन है उसको आपको स्प्लिट कर देना है, स्ट्रिंग मतलब जो भी सारी स्पेसेस है ना उसको हटा देना है। क्यों, अभी हम देखते हैं वो भी क्यों। लेकिन इसका जो वेरिएबल का नाम है मैं वही सेट करूँ क्योंकि मेरे को पर्सनली पसंद है। जो मतलब जैसे अभी स्प्लिट कोई स्ट्रिंग पे हल्का फुल्का सा जो ये ऑपरेशन है परफॉर्म करके उसको उसी के अंदर रख देना, वो अलग बात है। अगर मेरे को कोई दूसरे काम में वो उसको ही चाहिए हो तो मैं नहीं रखता, फिर दूसरा करता हूँ। अदरवाइज़ अगर अब इसकी इस चीज़ की जो प्लेन स्ट्रिंग है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो यूज़र ने बोला होगा। अब हमको ये स्प्लिटेड पे जो है ना, ये इस पे ही सारा काम करना है, तो बस उसी को असाइन कर दिया। और जो स्प्लिट करा है वो मैंने स्पेस से करा है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल स्पेस बार भी नहीं है, स्पेस बार डालना है। और उसके बाद अभी ये क्या करेगा, एक एरे रिटर्न कर देगा, तो हमको एरे पे फॉर लूप चलाना है, फॉर ईच बेसिकली, ठीक है। फॉर ईच फंक्शन, ठीक है। और ये वर्ड हमको देगा। तो अब क्या करेंगे कि एक स्विच केस चलाएंगे, स्विच कि अगर वर्ड जो है वो अगर केस 1 यानी कि आर होता है, आर, ठीक है, सिंगुलर, ठीक है, आर होता है, तो हमको क्या करना है कि जो आर एक वेरिएबल बनाएंगे शायद से, हाँ ओके, वेरिएबल बनेगा। लेट आर इक्वल्स टू
और इसके अंदर हमको क्या स्टोर करना है, टाइमर ड्यूरेशन के अंदर जो इसके अंदर एक हमको इंडेक्स भी चाहिए होगा, इंडेक्स। ठीक है, जो टाइमर ड्यूरेशन के अंदर इंडेक्स है ये वाला करंट वाला, मतलब कि आर वाला, जहाँ पे आर है ये वाला आर, केस आर, तो उससे पिछले वाला वर्ड कैच कर लेगा ये। जो उससे पिछले वाला वर्ड है -1 कर देते हैं, तो अब ये क्या करेगा, इससे जो पिछले वाला वर्ड है, तो अब ये उसको मतलब नहीं है कि वो क्या चीज़ है, कि ABCD है, 1 2 3 है, 4 5 6 है, वो जो भी होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि इसको पहले हम चेक करेंगे, नहीं पार्स करके देख लेते, पहले ही पार्स कर लेते हैं, बट फिर हमको स्ट्रिंग चाहिए होगा। ओके, तो पहले पार्स करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो भी हो अब आपको पार्स करना है, पार्स इंट की इंट में आ जाए, इंटीजर में आ जाए। अगर ये वो जैसे ABCD आ जाती है, किसी ने यूज़र ने आर से पहले ABCD बोली हो, तो फिर वो NaN रिटर्न कर देगा, नॉट अ नंबर। ठीक है, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। अभी सपोज करो नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि कंसोल लॉक करके देखते हैं, क्योंकि अभी मैं भूल गया मेरे को क्या करना था। ठीक है, तो अगर कंसोल लॉक करूँगा तो शायद थोड़ा रिमेंबर हो जाए। और उसके बाद हमको एक ब्रेक कंडीशन भी, वो ब्रेक भी डालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो पता नहीं कैसे काम कर रहा है, जब मैं अपना रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब रिकॉर्ड करने से पहले जब मैं बना रहा था तब पता नहीं क्या हो रहा था, तो मैंने केस डाल के ट्राई मारी, केस कह रहा हूँ, ब्रेक डाल के ट्राई मारी ना, तो वो चल गया। तो अभी आर के साथ साथ हमको और चीज़ें डालनी पड़ेगी, मिनट। तो मैं इसको मिनट लिख लेता हूँ और इसको कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइज एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि यहाँ पे अब हमको और भी चाहिए होंगे सेकंड के बाद। अगर कोई बंदा आर्स बोलता है, जैसे 2 आवर्स, 1 आवर्स बोलता है, या फिर 2 आवर्स बोलता है, जो भी बोलता है, या फिर 2 आवर बोलता है 2 आवर्स की बजाय, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमको इसको मिनट करना पड़ेगा और मिनट दोनों चीज़ के लिए लिखना पड़ेगा सेम टू सेम चीज़। ठीक है, तो इसको एक बार और रिपीट करूँगा क्योंकि सेकंड्स का भी लिखना है। ठीक है, तो अब पहले नाम चेंज कर लेते हैं वेरिएबल्स के। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं। ओके, ने एरर थ्रो कर दी, नाइस। सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स, तो हमको सक्सेसफुली 5 ग्रैब हो चुका है। अब दो तीन चीज़ों का देखते हैं, मतलब सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स का। सेट अ टाइमर फॉर 2 आवर्स 22 मिनट्स 43 सेकंड्स। ठीक है, बेसिकली हमको यही चाहिए थे, ये सारी चीज़ें चाहिए थी, हमको बिल्कुल ग्रैब हो चुकी है और मेरे को याद भी आ चुका है कि हमको क्या करना है। बेसिकली अब जो करना है हमको, ये कंसोल लॉग जहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इन सबको पकड़ना है। ठीक है, इसको हटा देना है, डिलीट। ठीक है, फिर इसको हटाने के बाद हमको क्या करना है, कंट्रोल D दबा के इसको कंट्रोल X कर दिया मैंने, हटा दिया उसको। अब हमको क्या करना है, जो टाइम ऑब्जेक्ट है हमने ऊपर बनाया था, उसके अंदर जो, मतलब अभी जैसे सेकंड्स का करेंगे चेंज, उसके अंदर इनको स्टोर कर दो। ठीक है, अब ये मिनट है तो इसको मिनट्स के अंदर। ठीक है, और मिनट्स हम अपने बैक, मतलब जैसे कोड है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट लिख रहे हैं। अदरवाइज आपको सेकंड लिखना है सेकंड लिखो, सेकंड्स लिखना है सेकंड लिखो, बट स्टोर ये, जैसे ये सेकंड है ना, तो ये भी सेकंड्स ही होना चाहिए। ये नहीं कि इसको सेकंड में कर दो और इसको सेकंड्स में, नहीं, वो फिर थोड़ा गलत सीन कर देगा। तो हमको ये आवर्स को आवर्स, मिनट्स को मिनट्स, और सेकंड्स को सेकंड्स, और जो मिनट है उसको भी मिनट्स में करना है। बेसिकली जो भी हो प्लूरल फॉर्म में घुसा दो, प्लूरल फॉर्म के ऑब्जेक्ट में घुसा दो बस, बिना देखे घुसा दो। फिर हमको मतलब नहीं है सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, तो सेकंड्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसका ये टास्क होने के बाद इसको कंसोल लॉक करें, और फॉर लूप से बाहर करना पड़ेगा मेरे को, कंसोल लॉक टाइम,
BL क्यों लिख दिया मैंने, CL लिखते हैं। कंसोल लॉग टाइम, तो अब देखते हैं क्या आता है। सेट अ टाइमर फॉर 2 hours 22 minutes 43 seconds। बहुत अच्छे, हमको बिल्कुल सही चीज़ आई है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आई है। और अब हम एक चीज़ और ट्राई करेंगे। सेट अ टाइमर फॉर 5 minutes सेकंड्स के अंदर एरर आनी चाहिए, मतलब एरर क्या, अनडिफाइंड होना चाहिए वो। अगर हम ब्रेक नहीं डालते तो फिर यहाँ पे भी पता नहीं कुछ तो लोचा हो रहा था, बेसिकली एक प्रॉब्लम हो रही थी, तो ब्रेक कंडीशन की वजह से वो बिल्कुल सही हो गया, फिक्स हो गया, यही फिक्स हुआ था बल्कि। ठीक है, तो अब हमको बस ये चेक करना है कि आर्स जो है वो अनडिफाइंड तो नहीं है ना, और अगर नहीं है तो फिर ये करो वो करो, ऐसे मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर भी हमको ये चाहिए होगा कि इतने आवर्स है, इतने मिनट्स है और इतने सेकंड्स है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट टाइम इन स्ट्रिंग इक्वल्स टू, और ये बैकटिक वाली स्ट्रिंग खोलूँगा, इसके अंदर लिखूँगा यही डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट अब लिख रहा हूँ। तो टाइम डॉट आर्स, अगर टाइम डॉट आर्स होता है तो टाइम डॉट आर्स के अंदर ये लो, मतलब जो भी हमने नंबर लिया है उसके अंदर प्लस कर दो एक स्ट्रिंग को, जिसके इस पहले स्टार्ट होएगा एक स्पेस बार, फिर होगा आर्स, क्योंकि ये आर्स हम कैच कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको नल कर देंगे, बिल्कुल एम्प्टी, कुछ कुछ नहीं है, स्पेस बार भी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इस लाइन को कॉपी करके आगे पेस्ट कर दो, और एक और बारी। ठीक है, अब ये हो गया, और इसको मिनट्स कर दो, मिनट्स। ठीक है, और इसको मैं कैपिटल करना नहीं, इसको मैं कैपिटल नहीं, उसको मैं स्मॉल करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक लाइन के बाद आएंगे, है ना, तो लाइन के बाद के हिसाब से तो स्मॉल में ही आएंगे। तो खैर जो भी हो, सेकंड्स लिखते हैं अब, और ये लिख दिया है हमने। ठीक है, तो अब अगर हम इसको प्रिंट करें, पहले तो प्रिंट बेसिकली कंसोल लॉग। ठीक है, तो हमको एक स्ट्रिंग दिखनी चाहिए जिसमें इतने आवर्स इतने सेकंड्स होने चाहिए, तो वो बोलते हैं सेट अ टाइमर फॉर 2 hours 22 minutes 43 seconds। आ तो गया है लेकिन हग दिया है इसने, जो भी करा है। हमको एक स्पेस बार और चाहिए होगी। हाँ, मेरे को कोड याद आ गया जो मैंने लिखा था, मतलब मैंने इससे पहले लिखा था। तो ये जो डॉलर हम लिख रहे हैं ना, बस उससे पहले एक स्पेस बार देनी है अपने को। ठीक है, तो अब देखना, सेट अ टाइमर फॉर 2 hours 22 minutes 43 seconds। बहुत सही आ गया। अगर हम अब हम बुलवाते हैं तो वो बोलेगी भी सही, और हम लिखवाते हैं तो वो दिखने में भी सही होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज़ और है, इसमें बग है, बग भी नहीं, बस एक हल्की सी दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर। अगर हम इसमें मिनट्स और सेकंड्स की वैल्यू दे तो एक चीज़ हो जाएगी, सेट अ टाइमर फॉर 22 minutes 43 seconds। तो अब आप नोटिस करो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बार है, ये हमको नीचे होगा, तो हम बस एक चीज़ लिखनी है, ये जो बैकटिक ख़त्म हो रहा है, टिल्डी का साइन जो होता है उसके आगे लिखना है डॉट। और ये मेरे को डॉट का बटन ही नहीं मिल रहा, बताओ यार, अंधेरे में कंट्रोल ऑल्ट दबा दिया मैंने, मतलब में वो भी। और यहाँ पे हमको लिखना है ट्रिम। ठीक है, और इसको कॉल कर देना है। तो अगर अब हम करें, कौन सा नंबर था, कुछ भी हो, खैर सेट अ टाइमर फॉर 5 minutes। तो अब ये है ना, स्पेस बार नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बार नहीं आएगी, क्योंकि वो स्पेस बार एक्स्ट्रा स्पेस बार हटा देता है ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर, है ना। तो अब ये बिल्कुल सही हो चुका है, तो अब हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक है ना यहाँ पे, अब एक वो बनाएंगे वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि हमको अब काउंट भी करना है कि क्या क्या मतलब जैसे इन टोटल टाइम क्या है, इन टोटल क्या है टाइम। तो उसके लिए हमको एक काउंटिंग काउंटिंग टाइम नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, जिसको असाइन कर रहे हैं 0, क्योंकि हम उसमें +1 मतलब प्लस करेंगे बेसिकली, है ना। तो अब क्या करेंगे,
एक मतलब तीन वेरिएबल बनाएंगे। लेट काउंटिंग आर इक्वल्स टू नल कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मिनट्स आएगा, और यहाँ पे आएगा सेकंड्स बीइंग सेकंड, या जो भी लिखना चाहो वो तो कुछ भी लिख सकते हो, एक या दो बार ही हम यूज़ करेंगे बस। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे कि अगर टाइम डॉट आर्स होता है, देखिए अब हम थोड़ा डेटा पे काम करेंगे, और ये इंट है ऑलरेडी, तो अगर ये होता है ना, मतलब कि अनडिफाइंड नहीं आता है या फिर नॉट ए नंबर आएगा। वेट, मेरे को चेक करना पड़ेगा, ये मैंने पता नहीं अब कट लिया हो या ना लिया हो, सोच रहा था मैं, अभी एकदम से ख्याल आया कट ले लेता हूँ। तो जो भी हो, अब क्या करते हैं, टाइम डॉट आर्स अगर होता है तो हम क्या करेंगे, उसको इनटू बाय करेंगे, एक पैरेंथेसिस खोलेंगे, क्योंकि हमको पहले 60 इंटू 1000 करना है। ठीक है, ताकि वो मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली आवर्स को, मिनट्स को और सेकेंड्स को। तो आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमको जो भी आर आ रहे हैं उसको इनटू बाय करना है एक चीज़ से, जो कि है 60 इंटू 60 और नहीं, मतलब लास्ट में 1000 है, दो बार ही 60 है, उसके बाद 1000 है। ठीक है, और उसको जो इसकी वैल्यू आती है उसको हमको इनटू करना है, जो भी ये है, 1 आता है तो 1, 2 आता है तो 2, और 3 आता है तो 3, जो भी हो। ठीक है, अगर ये चीज़ होती है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स जो काउंटिंग आर होगा वो ज़ीरो सेट कर देगा। ठीक है, कि जो ज़ीरो है, मतलब जो भी आर है वो ज़ीरो है। ठीक है, और यही चीज़ हमको नीचे भी रिपीट करनी है, क्योंकि मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए, और बाकी बस इसी के लिए, तो और किसके लिए होगा, मिनट्स। क्या लिख रहा हूँ मैं, मुझे खुद नहीं होश है। अब तो होश न खबर है, ये कैसा असर है। तो यहाँ पे भी हम सेकंड्स करेंगे, और अब क्या करना है, मिनट्स के लिए एक 60 हटा देंगे, ये इनटू बाय। ठीक है, ये देख लो, ये देखो 60। ठीक है, और इसके लिए हमको क्या करेंगे, सेकंड्स के लिए इनटू बाय बस 1000 कर देंगे, बस इनफ है, क्योंकि सेकंड्स को कन्वर्ट करने के लिए 1000 बहुत होता है। और अब क्या करेंगे, काउंटिंग टाइम के अंदर अपेंड मतलब प्लस करते रहेंगे, काउंटिंग टाइम प्लस इक्वल्स टू, और जो भी काउंटिंग आर है, काउंटिंग आर नहीं आ रहा है क्या, काउंटिंग आर आ गया, चलो इसको नीचे डुप्लीकेट कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम काउंटिंग आवर्स को नहीं, काउंटिंग टाइम को मिनट प्रिंट करें ना, तो देखते हैं क्या आता है, जो कि मेरे उम्मीद से तो बिल्कुल सही आना चाहिए, काउंटिंग टाइम। ठीक है, अब देखते हैं, सेट अ टाइमर फॉर 5 मिनट्स, बिल्कुल सही आंसर आया है इसका, मतलब जो हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट था वही आया है, जो कि है 3 लाख मिली सेकेंड्स। ठीक है, इतने ही मिली सेकेंड्स होते हैं 5 मिनट में। ठीक है, तो हमको यही चाहिए था बिल्कुल। तो अगर अब हम 2 आवर्स करके देखते हैं, तो देखते हैं, सेट अ टाइमर फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल सही आया है, उस 72 लाख 72 लैक्स। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही आया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेट टाइम आउट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो अभी क्या है कि आप इंटरवल को भी कॉल कर सकते हो, बट वो क्या करेगा कि हर इतने टाइम में बार बार वो जो हम कोड कह रहे हैं वो रिपीट करेगा हर टाइम में, हर उतने टाइम में। तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको एक ही बारी करना है। तो एक यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे, काउंटिंग टाइम को पास कर देंगे एज अ टाइम। अगर आपको ये चलाना आता है, मतलब साइड टाइम आउट आता है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस कोड को समझने में। ठीक है, तो अभी एक, ये पता नहीं मैंने कुछ तो दबा दिया, और मैं प्लस दबाने वाला था ताकि आपको और ज़्यादा बेटर दिखे, और मेरे को अब होश आया उसके बारे में कि आपको और बेटर दिखे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से रिकॉर्ड करने लग जाता हूँ, देखो स्क्रीन है ना। खैर जो भी हो,
तो अब से टाइम आउट के अंदर हमको क्या करना है कि जो भी हमको करना है वो हम कर सकते हैं। अलर्ट योर, तो अब हम अगर हम बोले 5 सेकेंड्स बाद तो हमको एक अलर्ट दिखना चाहिए। सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकेंड्स, आ गया, चलो बढ़िया। ठीक है, तो ऐसी आवर्स भी चल सकता है। बट बट मैंने क्या करा था, जो अपनी वीडियो है ना, मतलब रील थी मेरी इंस्टाग्राम की, उसमें हमने कुछ और ही चीज़ देखी थी। वो तो थी नहीं, वो चमत्कार ही, मेरी नज़रों में वो चीज़ चमत्कार होती है। तो वो चमत्कार है ना, मैंने कॉपी पेस्ट करा था, मैं वीडियो ट्यूटोरियल में बनाने का वो मेरा सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो क्या था कि पुश नोटिफिकेशंस थी, जैसे आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आती कि इस बंदे ने ये वीडियो अपलोड करी है, या जैसे अभी मेरी आती होगी, आपने उससे देखी हो। इन केस नहीं करी हो तो आप वो चैनल का बेल आइकन दबा देना सब्सक्राइब करके। और अभी मैं सर्च करता हूँ क्या कि पुश पुश नोटिफिकेशन इन, और ये जो ऑटो कंप्लीट इसने कर दिया, बहुत बढ़िया। और अब हम इसका, वैसे तो मेरे को वीडियोस देखनी थी कौन सी है, और ये जो फ्री कोड कैंप की वीडियो है इस पे जाएंगे हम, क्योंकि यही वाली वीडियो से मैंने वो कोड उठाया है। और इसके अंदर हमको कहाँ मतलब है, मैं बोलना बंद कर दिया ताकि आवाज़ मिक्स ना होए। और हमको डिस्क्रिप्शन पे जाना है। आप इनके, अगर आपको पुश नोटिफिकेशन देखनी हो तो आप वीडियो भी कंप्लीट कर सकते हो। और कोड पेन का ये जो इसने व्यू ने हमको लिंक दिया है, हम उस पर जाएंगे और वीडियो को क्लोज कर देंगे। मेरा तो काम हो चुका है क्योंकि मैंने 1000 बार ये वीडियो देख चुका हूँ मैं, है ना। और अब तक बिल्कुल याद नहीं हुआ है कोड। तो खैर वो तो अलग चीज़ है। और ये हम कोड कॉपी करते हैं। हम क्या करेंगे, इस नोटिफाई मी फंक्शन के अलावा सब कुछ कोड कॉपी कर लेंगे फंक्शन तक का। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हम थोड़ी स्क्रीन को बंद करते हैं, मतलब कि कम करते हैं, और हमको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करनी है। तो ये चेक करते हैं कि नोटिफिकेशन अवेलेबल है या नहीं, मतलब पुश नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं। और फिर परमिशन चेक करते हैं कि बंदे ने डिनाई तो नहीं कर दिया। मैंने मैंने डिनाई नहीं कर रखा है अपने लोकल होस्ट के लिए। आपको तो शायद प्रॉम्प्ट भी करे, है ना। तो टाइटल की बजाय हम क्या करेंगे कि वो चीज़ चेप देंगे, कौन सी थी, आइकन। वैसे तो ये अवेलेबल नहीं है, पता नहीं व्यू ने हटा दिया। और इसको आइकन को अभी एक ये ऐसे ही रखे रहने देते हैं, चलो छोड़ो ये। ठीक है, विंडो ओपन कार्निस की बजाय ये कार्निस कह रहा हूँ, जो भी हो हमको इसको भी चेंज कर देना। कि ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो ये साइट खोल दो, ये साइट खोल दो। ठीक है, तो अगर हम अब क्या करें, इसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे लेके जाके, जो असली फील देता है हमने कुछ बनाया है, वहाँ पे लेके जाके इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस पॉपअप विंडो को खोल देगा। तो अब हम इस पॉपअप इस विंडो को, टैब को भी क्लोज कर सकते हैं। और ठीक है, अभी ये जो भी है लीव कर दो। सपोज यहाँ पे है और ये हमने पेज खोल रखा है, तो अब देखना क्या होएगा। सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, इसने कैच कर लिया होगा, प्रोसेस कर रहा होगा, सेट टाइम आउट भी कर दिया होगा। और अब हम क्या करेंगे, 5 सेकेंड वेट कर। हाँ, एक चीज़ और पहले कर लेते हैं, अब नोटिफिकेशन आया ना आया, आएगी कैसे, हमने कॉल ही नहीं करा। वाओ, नाइस, इंटरेस्टिंग, फैबुलस, फैंटास्टिक। अपने आप को ही गाली देने का मन कर रहा है मेरे को तो। नोटिफाई मी बस, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं लेते तो हम डायरेक्ट कॉल कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि कॉल हम करते हैं। सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकेंड्स। आई थिंक ये अपडेट हो गया होगा लाइव सर्वर से। अलाओ, और हमको ये मिलनी चाहिए, नोटिफिकेशन दे दे भाई प्लीज़ मेरे। सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकेंड्स। मैंने नोटिस करा नोटिफिकेशन आई है, अभी फिर से आएगी, आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
और ये 7 सेकंड बाद चली जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, क्योंकि हमने जो व्यू ने कोड लिखा हुआ है उसके अंदर हमने उसको हटा रखा है। ठीक है, 7 सेकंड में। तो अभी हम क्या करते हैं, बोलना भी तो है बंदी को मतलब कि असिस्टेंट को बोलना भी तो है। वो चीज़ कहाँ गई? वो चीज़ अब टाइम इन स्ट्रिंग की मदद से आएगी। ठीक है, सेट टाइम आउट करने पे स्पीक फंक्शन जो हमने लिखा है बोलने के लिए बंदी को, सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकंड्स। Hey, your timer for 5 seconds has been set. है ना, नाइस है ना, मस्त। वेट, मेरे को OBS के अंदर सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अभी। हेलो हेलो हेलो, वो अच्छा नहीं बोल कहाँ रही है अभी कुछ। अभी सुनते हैं। सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकंड्स। Hey, your timer for 5 seconds has been set. सुना होगा तो, है ना। अभी एक चीज़ और करते हैं। आ गई नोटिस, भाड़ में जाए, खुद ही जाएगी, हमने कुछ कर रहे है ना, भग गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी बजाय इसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर देंगे। फंक्शन, इसको कॉल करते हैं और इसके अंदर हम करली ब्रेसेस खोलते हैं और करली ब्रेसेस को बंद करते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को हम एक जो नोटिफाई मी है उसको एक टेक्स्ट देंगे जो कि है, तो टाइम इन स्ट्रिंग देनी है, टाइम इन स्ट्रिंग, बस ये देनी है अपने को। अभी ये हमको यहाँ पे कैच करनी है, नोटिफाई मी, हाँ यहाँ पे पीक टाइम, ये है, तो कॉपी करा मैंने। और जब ये नोटिफिकेशन भेजता है, कहाँ भेजता है, नोटिफाई पे, ओके यहाँ पे भेजता है, तब हम क्या करेंगे, एक स्पीक फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे, क्योंकि ये तब भेजेगा जब नोटिफिकेशन हमको रिसीव होएगी। ठीक है, स्पीक, और ये बैक की यूज होंगे, टाइमर हैज़ बीन ओवर, टाइमर हैज़ बीन ओवर, यो टाइमर हैज़ बीन ओवर। इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और डॉलर और ये जो भी होता है कर्ली ब्रेसेस, स्पीक टाइम, स्पीक टाइम नहीं दे रहा है ये गधा, पीटी, हाँ, योर टाइमर इज ओवर। अब जो भी होता है देखते हैं आउटपुट। सेट अ टाइमर फॉर 5 सेकंड्स। Hey, your timer for 5 seconds has been set. Your timer is over for 5 seconds. हो गया, बिल्कुल सही गया है। तो इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।